शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगतां नमामि। श्री हरिशरण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय दीन वत्सल भक्त वत्सल कृपा वत्सल भगवान राधारमण और उन्हीं की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञाहूत समस्त ब्राह्मण चरण कमल वैष्णवजन तथा श्रोता महान भाव श्रद्धा स्नेह भक्तिमती मातृशक्ति आबाल वृद्ध वयस, आज आप हम सभी तलाई मंडल के इस ग्राम सलेत लियाखाल में इस पवित्र भूमि पर भगवान की दिव्य यज्ञ मंडप में बैठकर उन्हीं भगवान की दिव्याति दिव्य लीला चरित्र गुणानुवाद को श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से श्रवण करने हेतु अपने मानवीय जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग के रूप में प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। आज इस भागवती कथा का चौथा दिवस और इस चौथे दिवस में जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु हैं, चौथा शत्रु मोह है, उस मोह को कैसे दूर करना है, ऐसी भागवत के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करें और एक एक दिन की कथा से एक एक शत्रु का उत्सर्जन होते होते सातवें दिन अज्ञान का नाश हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान के द्वारा ध्यान मार्ग से भक्ति मार्ग से सुलभता से उन्हीं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर इस ढोंडियाल वंश वल्लरी के वंशजों के द्वारा अपने समस्त पूर्वजों का उद्धार विशेषतया उमादत्त पवन कुमार के द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मनोरथ प्रसाद ढोंडियाल जी की पुण्य स्मृति बेला में उन्हीं को उद्देश्य में रखते हुए और उनके माध्यम से समस्त पितरों की मुक्ति कामना के लिए जो भागवत यज्ञ, उस भागवत यज्ञ में आइए। आज चतुर्था की कथा सुनने से पहले हम भगवान राधा रमण के चरणार बिंदु में प्रार्थना करेंगे। भगवान, आज की कथा सुनने से हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि चित्त अंतःकरण में बैठे हुए काम क्रोध लोभ आदि मोह आदि जो शत्रु हैं उनका उत्सर्जन हो, ऐसी भावना से हम पहले उन्हें परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। भजन भगवान का कर ले जगत दो दिन का मेला, भजन कर ले जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत दो दिन का मेला, भजन भगवान का कर ले जगत दो दिन का मेला है। जो करना है तो अब कर ले, जो करना करना है
बिलाए भजन भगवान का कर ले जगत दो दिन कबीला भजन भगवान का करने जगत दो दिन का मेला है कोई है जा चुका पहले कोई है जा चुका पहले कोई है जा चुका पहले कोई तैयार जाने को कोई है जा चुका पहले कोई जाने कोई है जा चुका पहले कोई तैयार जाने को कोई चुका पहले कोई तैयार जाने को कोई है जा चुका पहले कोई तैयार जाने को कोई है जा चुका पहले कोई तैयार जाने को कोई गठरी धरे सिर पर खड़ा मग में अकेला है कोई गठरी सिर पे खड़ा मग में अकेला है कोई गठरी धरे सिर पर खड़ा मग में अकेला है कोई तेरी नरे सिर पे खड़ा है अकेला है कोई गठरी धरे सिर पर खड़ा मग में अकेला है कोई तेरी नरा सिर पे खड़ा अकेला है भजन भगवान का कर ले चले जाने की बेला है। भजन भगवान का करने चले जाने के बेला है कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का कपट छल पाप करके तो बदन जोड़ा करोड़ों का पड़ा रह जाएगा संग में न जाने को ये देला है पड़ा रह जाएगा संग में न जाने को ये देला है भजन भगवान का कर ले चले जाने की बेला है भजन भगवान का करने चले जाने की बेला है पिता सुत मातु अरुदारा नहीं कोई सहायक है पिता सुत मातु नहीं कोई सहायक है पिता सुत मातु अरुदारा नहीं कोई सहायक है पिता सुत मात हृदय नहीं कोई सहायक
भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। 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 बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावनाओं, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो, सरिताम्बती भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सभी तीर्थ देवी देवताओं की जय हो, पितृगणों की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो बोले सो भय सत्य सनातन धर्म की जय। महान भाव माता और बहनों, कल तक आप हमने केवल महात्म्य का ही श्रवण कर पाए। समयाभाव और व्यवस्था का भी कुछ प्रभाव होता है, समय का प्रभाव होता है। गर्मी का टाइम है, लोग कम ही घरों से निकलने का जो समय है कि 2 बजे कम ही लोग आ पाते हैं। फिर भी जो आए उसका भी भला और जो ना आए उसका भी भला। परमात्मा तो सबका कल्याण ही करते हैं। कल तक जो हमने श्रवण किया 6 अध्यायों में, उसमें 504 श्लोक है केवल। भागवत का जो महात्म्य है वह 504 श्लोकों में सन्निहित है। अब 5 धन 0 धन 4 बराबर 9, योग बनता है 9। और ठीक भागवत के श्लोक भी 18,000 है। 8 धन 1 धन 0 धन 0 धन 0 तो बराबर हुआ 9। यानी भागवत का महात्म्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। उतना भी यदि हमने श्रवण कर लिया और ढंग से उसको अपने चित्त में उतारने के लिए लालायित हो गए तो हमने पूरा भागवत सुन लिया। 18,000 श्लोकों का योग भी 9 ही बनता है और 504 श्लोकों का योग भी 9 ही बनता है। यानी भागवत का जो महात्म्य है महाराज, कोई छोटी बात नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? कि कलयुग में 3 ही पुराणों की बात कही गई है। शास्त्रकारों ने, भाष्यकारों ने, सूत्रकारों ने 3 पुराणों को सर्वोत्कृष्ट महापुराण माना। कलो युगे सर्व पुराण मध्ये त्रीणीवमेवा हरि प्रियाणि तीनेव मध्ये भागवत पुराणम। 3 पुराण कलयुग में विशेषकर माने गए। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन भागवत को सर्वश्रेष्ठतम पुराण माना। श्रेयस्करम भागवतम पुराण, सर्वश्रेष्ठतम श्रेयस्कर यानी श्रेय को देने वाला, मुक्ति को देने वाला जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका पहला स्कंद जिसमें 19 अध्याय हैं, 12 स्कंदों में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को रचा है। 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में 335 अध्याय है और कुल
18,000 श्लोक हैं। और यदि सब योग किया जाए, भागवत को गहराई से देखा जाए, तो महान भाव माता और बहनों, भागवत में केवल 5,76,000 अक्षर हैं, अक्षर वर्ण 5,76,000 है। अगर उस 5,76,000 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 5,76,000 को जोड़ो आपस में, 5, 7, 6 और 0, 0, 0, कितना हो जाएगा? 9 होगा। यही हो रहा है। तो भागवत के श्लोकों को भी जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और भागवत के अक्षरों को जोड़ेंगे तो तब भी 9 ही होगा। केवल 5,76,000 अक्षर हैं भागवत। 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। पहले स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के वर्णन आया कि 12 ही तो व्यवस्था है। द्वादशांगो पूर्ण पुरुषः, 12 अंगों से ही शरीर को पूर्ण माना जाता है। अगर 12 अंग ठीक हो तो शरीर है। 12 अंगों में से एक भी अंग विकृत हो तो वह विकृत शरीर कहलाता है। भगवान 12 अंग भगवतः, 12 अंगों से परिपूर्ण भगवान है। इसलिए उन्हीं के 12 अंगों का वर्णन समझने के लिए वेद व्यास जी ने 12 स्कंदों में इसकी रचना की। 4 इसमें अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। इनका संक्षेप में आपको श्रवण करा रहा हूं कि ये 4 पुरुषार्थ देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भास्यति सर्वलोकानां गायन्ति नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु कृत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। जो सर्वलोक लोकांतर में आभासित है, सभी पुराण जिसकी व्याख्या महिमा की वर्णन करते हैं, महिमा को गाते हैं, ऐसा भा शब्द से, गा शब्द से गायन्ति नारदादि, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं वो भी भागवत को नहीं छोड़ सकते। सुखदेव स्वामी, नारद जी सरीके, सनकादि मुनि सरीके, सूत सौनकादि 88,000 ब्रह्मनिष्ठ मुनि, वे भी भागवत को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा भागवत है जिसका गायन ऋषि महर्षि वीतराग परमहंस महात्मा भी करते हैं गा शब्द से। और वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जिसका समस्त शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जिसका समन्वय बराबर बना हुआ है, ऐसा जो सब शास्त्रों का सार है, और तासे तरत्वा मोक्षमवाप्नुयात्, जो इसका आश्रय ले लेता है वह संसार सागर से तर जाता है। भावनात् भाव जागृति, भाषण से भावनात् भाव जागृति, गांभीर्यात् ज्ञानार्जनम्, वर्जनात् विषय वैराग्यम्, तरत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। भा शब्द से भावना है, इस परिवार की भावना हुई, और जब भावना हुई तो भक्ति अपने आप हृदय में जागृत हो गई, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अंतःकरण में भक्ति जागृत हो गई। भावनात् भक्ति जागृति, और जब भक्ति जागृत होगी तो तब गा शब्द से हमें क्या होगा? गंभीर्यात् ज्ञानार्जनम, गांभीर्य आएगा, स्थिरता आएगी मन बुद्धि चित्त में, और ज्ञान का उदय हो जाएगा।
जब ज्ञान भी उदित हो जाएगा, भक्ति भी जागृत हो गई, ज्ञान उदित हो गया, तो क्या होगा? वा शब्द से वर्जना विषय वैराग्यम, विषयों से, कामनाओं से वैराग्य होगा, विरागता आएगी मन में। और जब भक्ति भी जागृत हो गई, ज्ञान भी प्राप्त होने लग जाएगा, विषय वासनाओं से, संसार की इन कामनाओं से जब हमें वैराग्य की प्राप्ति होने लग जाएगी, तो फिर ता शब्द से अपने आप तरह मोक्षम अवाप्नुयात्, फिर तो जीव तर जाएगा। ये भागवत के 4 शब्द, उन 4 अक्षरों का ये बड़ा गंभीर आत्मक व्याख्यान है। उसको संक्षेप में आप लोगों के सामने रखा। 12 स्कंदों का मतलब है कि भगवान 12 अंगों से परिपूर्ण है। 12 अंगों पूर्ण पुरुषोत्तम, ये हमारी उक्ति कहती है, संसार श्रुति कहती है। इसलिए 12 स्कंदों में इसकी रचना है। और आप थोड़ा सा विचार करेंगे, आज तो इस चीज में बोलना जरा कठिन सा हो गया। हमारे जो तिलक की व्यवस्था है, तिलक शरीर में जो तिलक लगता है, वो भी 12 अंगों में लगाया जाता है। अब लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता है 12 अंगों में? हमने तो आज दिन तक न सुना न देखा, क्योंकि अब ये परिपाटियां तो समाप्त हो चुकी हैं। तिलक लगाने में थोड़ा संकोच तो हट रहा है लोगों का, और अभी उसकी पूरी व्यवस्था पर नहीं पहुंचे। 12 अंगों में तिलक लगता है। अपने संध्या के समय में सर्वप्रथम आचमन इत्यादि के बाद तिलक और शिखा बंधन, ये पहला कर्तव्य है। तो वे 12 अंग हैं। मस्तिष्क, कंठ, कर्ण, दोनों भुजाएं, नाभि, हाथों की ये जो मणिबंध है वहां, और रीढ़ का जो मेरुदंड का जो शीर्ष है वहां, और तालुरंध्र, ये 12 अंग तिलक लगाने के हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि अब उससे वस्त्रों पर भी चंदन वगैरह लग जाती है। तो हम लोग कुछ जगहों में तो तिलक का प्रयोग करते हैं, चंदन इत्यादि का, लेकिन बाकी जगहों में जल के तिलक का प्रयोग करके अपने 12 अंगों को छूते हैं। तो 12 अंग, 12 अंग जब होंगे तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होने की ओर जाएगी। आज तो सरल हो गया ना, माताएं व्यास सिंहासन पर बैठ करके कुंडलिनी जागृत कराती हैं। यहाँ तो ऐसे प्रवचन अभी हुए नहीं, पर देश विदेश में होते रहते हैं। कुंडलिनी जागृत करने वाली बहुत सी माताएं हैं, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनका पता भी नहीं चला कि मर गया तो कहाँ गया। फूकने तक के लिए कोर्ट केस लगा और उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। समझ गए होंगे। अब जो ना समझे तो वो तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे। सुना होगा ना आपने कि एक बाबा ऐसे हुए, उनकी चेलियां बहुत भागवत करती हैं। महाराज जी आशुतोष, अरे क्या करना है ऐसे बाबा बन के भाई, पता ही नहीं है कि कहाँ है उसका पार्थिव शरीर। जिसके पार्थिव शरीर की ऐसी दुर्दशा हो रही होगी, कहाँ क्या किया होगा। कोर्ट केस के बाद भी कुछ नहीं कर सका कोई। तो ये ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके कुंडलिनी जागृत करने की जो बात करते हैं, कहाँ से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी? स्वयं को ही ज्ञान नहीं कि कुंडलिनी जागृत का क्या व्यवस्था है, तो दूसरों को हम क्या उपदेश दे सकते हैं। चलो उधर मेरा विषय नहीं, पर इन्हीं 12 अंगों को शुद्ध करने के बाद कुंडलिनी जागृत हो सकती है। जब तक ये 12 अंग शुद्ध नहीं होंगे परिपूर्ण रूप से बाह्य और भीतर, तब तक कुंडलिनी जागृत कोई नहीं कर सकता। बाकी वो योग की प्रक्रिया।
तो ये 12 स्कंद क्यों बनाए वेद व्यास जी? क्योंकि भगवान अपने 12 अक्षर के मंत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। कौन बताया 12 अक्षर का मंत्र? बताया था हमने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरों का मंत्र। इसी एक एक अक्षर से समझ लो एक एक स्कंद वेद व्यास जी ने बनाया, और एक अक्षर से उन्होंने 1500 श्लोक प्रकट किए। तो 12 डोडो 18,000 हो गए। 12 अंगों की शरीर में व्याख्या की गई, 12 स्कंदों की भागवत की व्यवस्था की गई। और यदि ठीक आप देखेंगे तो 7 दिन में 12 स्कंद पाठ करना होता है। और 12 सत्ता कितना होता है? 12 सत्ते 84। बस तो यही है 84 का खेल। हमारा जो शरीर है वो 3.5 हाथ का है। प्रत्येक जीव का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है। अब नाप लेना घर में जाकर। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उन्हीं के हाथ से उन्हीं का शरीर कितना होगा? 3.5 हाथ का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और 3.5 हाथ में केवल 7 बिलस्त आते हैं। 7 बिलस्त देखने के बदी बेत बदी एक बेत, यहां से यहां तक की ये दूरी एक बेत है, एक बेत की दूरी है। तो 7 बेत है हमारा शरीर। अगर हम अपने हाथ से नापेंगे तो यहां से और पांव तक 7 बेत का शरीर। और 12 स्कंद है, 12 सत्ता। एक बेत में 12 अंगुल होते हैं। अब जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 3.5 हाथ, 3.5 हाथ में 7 बेत, और एक बेत में 12 अंगुल होता है। अगर हम इतनी दूरी नापेंगे तो हमारे अंगुल से 12 अंगुल होगा। 7 बेत 12 अंगुल का मतलब भी 84 होता है। 12 सत्ता 84। ये 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मनुष्य का नष्ट हो जाए, इसीलिए भागवत के 12 स्कंद और भागवत का पाठ 7 दिन का विधान है हमारा। देखो, ये मैं नहीं कहता कि आप कथा नहीं सुनते। हमसे अच्छी अच्छी कथाएं लोगों के मुख से आप सुनते होंगे, पर इतना मैं गुरुदेव की कृपा से आपके समक्ष बोल के जा रहा हूं कि जो यहाँ इस व्यासपीठ से सुनोगे वो दूसरे के मुंह से सुनना आप लोगों के लिए बड़ा कठिन है। ये दावा भी है। जिस वैधानिक और वेद के परम रहस्य को समझाते हुए पूज्य गुरुदेव आदि की कृपा से, संत जनों की कृपा से हम भागवत को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा प्रस्तुत करना बड़ा कठिन होता है। तो 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण दूर हो जाए, ये परिक्रमा हमें न करनी पड़े, 84 लाख योनियों में जीव को फिर से न गिरना पड़े, इसलिए भागवत के 12 स्कंद और 7 दिन 12 सत्ता 84। इसीलिए शरीर 3.5 हाथ, 7 बेत और एक बेत में 12 अंगुल, वो भी 84। तो हर प्रकार से 84 से मुक्त होना ही भागवत का परम उद्देश्य है। इसलिए 7 दिन की कथा का विधान रखा जाता है। अब आप कहोगे 84 लाख योनियां कौन होती, तो आप सुन लेना और जोड़ते जाना, फिर मेरे को बताना कि हो गई 84 या नहीं। शास्त्र कह रहा है कि अस्थावरा विंशते लक्षम। अस्थावर योनि, इसमें 20 लाख योनियां आती है। अस्थावर योनि में आते हैं वृक्ष, लता, यानी जो देखने के बाद लग वृक्ष, लता, गुल्म,
केवल जो ठूंठ ठूंठ पैदा होते हैं, ऐसे भी वृक्ष होते हैं ना जिनमें न पत्ते आते हैं न फूल आते हैं, केवल ठूंठा, तो वो गुल्म कहते हैं उसके लिए। वृक्ष लता गुल्म ये अस्थावर योनि है, और ये कितनी है? विंशते लक्षम, 20 लाख। तो 20 लाख अस्थावर योनि हो गई। जलजा नवलक्षकम, 9 लाख प्रकार की जलचर योनियां हैं। मच्छी, सांप, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, जो जल में विचरण करने वाली योनियां, वो कितनी है? 9 लाख प्रकार की। 20 लाख अस्थावर हो गई, 9 लाख जलचर योनियां हो गई। किरमया रुद्रलक्षम च, कीड़े मकोड़े जो हैं, कीट पतंग, ये 11 लाख हो गए। और 10 लक्षम च पक्षिणाम, 10 लाख पक्षियों के प्रकार हैं। पक्षियों की योनियों के प्रकार कितने हैं? 10 लाख, जो उड़ने वाले हैं, उड़ते हैं, गरुड़ आदि, ये पक्षी योनि 10 लाख प्रकार की है। 30 लक्षम पशूनाम च, और 30 लाख पशु योनि, जितने भी पशु हैं वो 30 लाख प्रकार के योनियों में ही उनकी व्याख्या की गई है। 30 लाख प्रकार की पशु योनि है। और 4 लक्षम च बानरा, 4 लाख प्रकार के बानरी योनि, उसमें भालू भी आएगा, गूणी आएगा, बंदर आएगा, तो भल्लुक योनि जितनी भी है बानर योनि में आती है। ये बानर योनि कितनी है? 4 लाख प्रकार की। तो कितने हो गए? जोड़ नहीं तुम ले, 20 लाख वृक्ष लता गुल्म, 9 लाख जलचर, कितने हो गए? 29। 11 लाख कीट पतंग, कितने हो गए? 40। 10 लाख पक्षी गरुड़ आदि, 50। 30 लाख पशु आदि, कितने हो गए? 80। और 4 लाख बानर, ये 84 लाख की योनि है। इन 84 लाख की योनियों के बाद ततो मनुष्यतां प्राप्या सतो कर्माणि साधये, इनके बाद कहीं मनुष्य जन्म होता है। मान भाव माता और बहनों, इतनी जल्दी मनुष्य नहीं बन सकता है कोई भी जीव। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 84 लाख में पढ़ना पड़ेगा। जरा सा भी इस मनुष्य शरीर से आपने सावधानी को हटाया तो 84 लाख में अपने आप को फंसाया। इसलिए मनुष्य शरीर से सावधानी पूर्वक सत्कर्म करने चाहिए। तो सत्कर्माणि साधयेत्, मनुष्य शरीर इसीलिए मिलता है कि सत्कर्मों का साधन करो, धर्म का अर्जन करो। धर्म का अर्जन करोगे, सत्कर्मों का साधन करोगे, भगवान की भक्ति, दिव्य महिमा, कथा, गुणानुलीलानुवाद, भजन, कीर्तन, इनको करोगे तो मनुष्य योनि से तर जाओगे। अन्यथा तर नहीं पाओगे तो दूसरी बार मनुष्य बनोगे, अच्छे विचारों के मनुष्य बनोगे, भगवान की ओर और ज्यादा आपकी बुद्धि, मन, चित्त, अंतःकरण और ज्यादा लगेगा। इसलिए अपनी मानवीय योनि को सुधारने का यही एक कर्तव्य है, लक्ष्य भी है, ध्येय भी है मनुष्य का। प्रत्येक का ध्येय होना चाहिए। शुकर कुकर आदि योनियों में जन्म लेने के बाद हम धर्म नहीं कर सकते। पशु पक्षी बानर वृक्ष लता गुल्म योनियों में जाने के बाद कोई धर्म नहीं हो सकता है। धर्म करने का एकमात्र साधन मनुष्य योनि है। इसलिए मनुष्य योनि में आए हुए भगवान ने इतनी कृपा की, तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर आप भी कृपा करो। मनुष्य शरीर से धर्म का साधन करो, दान के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा, भगवान की दिव्य कथाओं के सत्संग के माध्यम से अपने जन्म को सुधार लोगे तो ये तो मैं नहीं कहता कि मुक्त ही हो जाओगे। मुक्त होना तो कठिन सा है, शब्द बोलने में तो सरल है,
लेकिन होना कठिन। मुक्त नहीं होंगे तो अच्छी योनि मिलेगी, दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। ऐसा शरीर भी मिल सकता है कि महापुरुषों की संगति में रहने वाला शरीर मिले, किसी भक्त का शरीर मिले और उस जन्म में फिर तर जाए, ऐसा होगा, निश्चित होगा। इसलिए अपनी बुद्धि चित्त अंतःकरण को उस परमात्मा में लगाना चाहिए। राम राम जपते रहो, बस सबसे बड़ा अच्छा साधन है। किसी भी अवस्था में हो राम नाम जपते रहो, इससे सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये महामंत्र है, राक्षर श्री राधिका मामन मोहन जानी, राम नाम याति भयो जानई संत सुजानी। राक्षर श्री राधिका, राक्षर से राम बोलते हैं ना, राम दो शब्द, दो अक्षर है, दो अक्षरों का मंत्र है राम। तो राक्षर से राधिका और माक्षर मनमोहन। इधर राम जपो तो श्री राम, और राम बोलने से राधिका का भी जप हो रहा है और श्री कृष्ण का भी जप हो रहा है। बहुत गहन अर्थ है हमारी व्यवस्था का, सनातनी व्यवस्था का। इसलिए भगवान शंकर भी दिन रात जपते रहे। जब भी समय होता है वो राम मंत्र को ही जपते। और काशी में मरने वाले प्राणी को भी भगवान भोलेनाथ राम मंत्र के द्वारा ही मुक्त करते हैं, बाकी कुछ नहीं। मरने वाले प्राणी के दक्षिण कर्ण में भगवान भोलेनाथ स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से, हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती, पर जो मरने वाला प्राणी है, मृत्यु को जा रहा होगा, ऐसे प्राणी के कान में, दाहिने कान में भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ, काशीपुरी जिनके त्रिशूल में टिकी हुई है, वो भगवान भोलेनाथ राम मंत्र जपते हैं, राम राम बोलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ तो बहुत कम बात होती है ये चीजें, और फिर भी बाहर पाया जो नगर है, उन नगरों में जब किसी प्रकार की किसी की मौत होती है तो शोक अपनी जगह में है, लेकिन जब अर्थी उठती है तो एक बात तो सब बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वो बहुत अच्छी प्रणाली है। इसीलिए भगवान शमशान भूमि में चले जाते हैं भोलेनाथ। अब कहाँ तक आपको सुनाऊं, फिर आप कहोगे भागवत तो सुनाया नहीं, कुछ और ही सुना रहे थे। भगवान भोलेनाथ इसीलिए शमशान भूमि में चले जाते हैं। क्यों? जब तक मुर्दा शमशान भूमि में जाता है तब तक क्या बोलते रहते हैं लोग, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और जब लकड़ियों के ऊपर आग लगा दी, मुर्दे को रख दिया, वो सब भस्म हो जाता है। फिर वापस जाते, कोई राम नाम नहीं बोलता। तो भगवान उनके पीछे पहले चल रहे थे जो राम नाम बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन जब वापस जाने लगे तो किसी ने राम नाम नहीं बोला। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि राम नाम तो इसके साथ है जो जल रहा है, इसलिए उसकी जली हुई राख को भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर लगा लेते हैं कि राम नाम तो इस राख में, क्योंकि ये जल गया, इसी के लिए राम राम बोला जा रहा था। इसीलिए भोलेनाथ को भी प्रसन्न करना हो, इससे सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। राम मंत्र ऐसा मंत्र है, इससे मैंने बता दिया सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। राधा जी प्रसन्न हो जाएंगी, कृष्ण जी प्रसन्न हो जाएंगे, सीता जी प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जो राम नाम लेता है उससे भगवान भोलेनाथ भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपाओ
कामदेव के लिए और आराती कहते हैं शत्रु के लिए। कामदेव के शत्रु है ना भगवान शंकर। तो माँ उमा भगवान शंकर को कह रही है तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगा राती। जिस नाम को आप दिन रात जपते रहते हैं, इस नाम की इतनी महिमा है कि चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रवाह, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रवाह, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रवाह, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रवाह। कलि विशेष न आन पाओ, कलि विशेष न आन पाओ, कलि विशेष न आन पाओ, कलि विशेष न आन पाओ। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में और चहुजुग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में केवल और केवल भगवान के नाम का प्रभाव है। कलि विशेष न आन पाओ, कलि विशेष न आन पाओ। कलयुग में विशेष करके नाम का प्रभाव है। कुछ अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो नाम जपते चले जाओ और देख लेना, गारंटी। जीवन में सुधार ना आया तो जो बोलोगे वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जपो तो सही। किसी भी अवस्था में जपो, बस नाम जपते रहो। अवस्था कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसमें नाम का जप करते रहो। कलि विशेष न आनो पाओ। कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय मुक्त होने का नहीं है। कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल युग जोग न जग न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो कोई योग कर सकता है, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, न योग कर सकता है, न यज्ञों को ही संपादित कर सकता है। बड़े बड़े यज्ञों का संपादन करना कलयुग में ये भी कठिन है, और न कोई ज्ञान पर ही चल सकता है। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। आधार बना लो भगवान श्री हरि के किसी भी नाम को अपना आधार बना लोगे तो अवलंब सहारे से तर जाओ। आधार माने अवलंब, सहारा। जैसे हम माइक को सहारा बना करके बोल रहे हैं तो आप तक आवाज आ रही है, अगर ये नहीं होगा तो आप तक आवाज नहीं आएगी। ये हमारा सहारा है, इसको हमने माध्यम बनाया, सहारा बनाया, अवलंब बनाया अपना, तब आप सुन पा रहे। ऐसे ही अपना अवलंब भगवान के मंत्र को बना लो, भगवान के नाम को बना लो, तो तर जाओगे। मेरे तू आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, श्याम
सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राम के चरणारविंद एक आधार राम गुण गाना एक आधार राम गुण गाना आधार एक ही है राम गुण गाना कलयुग योग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना तो उन्हीं का हम आधार बनाएं उन्हीं को हम समझें पहला जो स्कंद है इस पहले स्कंद में अधिकारी का वर्णन 12 स्कंदों में समझाऊंगा क्या क्या व्यवस्था है पहला स्कंद अधिकार लीला है कि भागवत सुनने का अधिकार किसको है कौन भागवत को सुन सकता है ये पहले स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन है इसी तरह जो द्वितीय स्कंद है कि अधिकार तो हमने पा लिया मनुष्य शरीर पा लिया मनुष्य का ही अधिकार है भगवान की लीला कथा गुणानुवाद भजन कीर्तन सत्संग में जाने का उसको गाने का उसको सुनने का उसको जानने का अधिकार किसका है मनुष्य का तो सबसे पहले मनुष्यों में भी कौन मनुष्य अधिकारी है तो अधिकार लीला ये 19 अध्यायों में वर्णन दूसरा स्कंद है भागवत का उसमें साधन लीला कि अधिकार तो प्राप्त कर लिया लेकिन साधन क्या करना है किस साधन से भगवान को पाना है इसी तरह तीसरे स्कंद में सर्ग लीला है चौथे में विसर्ग लीला है पांचवें में स्थान है छठवें में पोषण सातवें में ऊती आठवें में मनंतर नौवें में ईशानु कथा भगवान की अनुयायी भक्तों की कथा 10वें में निरोध कि मनुष्य का मन कैसे शांत हो सके 11वें में मुक्ति और 12वां स्कंद है आश्रय ये 12 स्कंदों में संक्षेप में मैंने आपको लगभग भागवत का पूर्ण सारांश श्रवण करा दिया तो आइए हम पहले स्कंद पर आए वेद व्यास जी ने पहले स्कंद में मंगलाचरण जो किया उस श्लोक को आप हम श्रवण करें कि धर्म भागवत की पहले श्लोक की जो व्याख्या है उसको समझने की कोशिश करें जन्माद्यस्य यतो मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया वेदो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। यद्यपि भागवत में सारा मंगलाचरण ही है भागवत का एक एक अक्षर एक एक वर्ण एक एक शब्द एक एक श्लोक मंगलाचरण रूप में ही गाया गया है क्योंकि ये समस्त वेद उपनिषदों का सार तत्व है इसलिए ये मंगलाचरण कहते हैं जिससे आचरण शुद्ध हो जाए कल्याणमय हो जाए कीर्तिमय हो जाए पुण्यमय हो जाए। और भागवत पुराण जकार शब्द से
प्रारंभ हुआ। अब क्या व्याख्या करूं महाराज, माता और बहनों, आप लोगों के लिए तो व्याख्या कठिन है। जकार शब्द व्याकरण में दग्ध शब्द है। व्याकरण के यदि विद्यार्थी हो, जकारो दग्ध वर्णश्चा, जकार जो शब्द है, जकार जो वर्ण है वो दग्ध वर्ण है। और दग्ध वर्ण से किसी भी पुराण या किसी शास्त्र की शुरुआत नहीं की जाती। लेकिन भागवत जा से शुरू हुआ है, जा से जबकि शुरू नहीं करना चाहिए। अब विद्वत समाज में जब ये कथा होती है तो कितना आनंद आता है माता और बहनों, लेकिन यहाँ जा से शुरू हुआ है। और 4 जगह जा शब्द की व्यवस्था हुई। एक तो शुरुआत में, एक 12 अवतार में 12 भगवान की प्रार्थना भी जकार शब्द से हुई है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जकार शब्द से ही गोपी गीत में पुकारा है। और वेदों ने भी भगवान की स्तुति जकार शब्द से की है। भागवत में 4 जगह जकार आया है। बहुत गहरा विषय है, जितना आज लोग समझ रहे हैं ना, क्या वो ये ध्रुव की कथा सुना दी, प्रहलाद की कथा सुना दी, और इन्हीं पर हम अटके हुए हैं। उनका रहस्य क्या है, ये न तो कोई जानना चाह रहा है, न कोई जनाना चाह रहा है। मेरी कोशिश होगी, आज चौथा दिन है, 3 दिन और है, आपको जना के जाओ। कुछ न कुछ तो जरूर जानोगे, इतना मुझे भी पता है। भागवत के उस रहस्य को जानने की लालसा रखो मन में, जल्दी आओ, समय से आओ तो जान के जाओ। जकार से, जकार माने दग्ध होता है। दग्ध माने जला भर दर्द हूं, दग्ध है, जला हुआ है। केवल कटे पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, जरा सा किसी ने ऐसा कर दिया तो जला हुआ व्यक्ति बहुत दर्द महसूस करता है। और यहाँ जकार से पुराण शुरू हुआ है। चलो इस पर खैर आप लोगों से क्या इसमें विवेचना करें, ये बहुत विद्वानों का समझने का विषय है। पर जकार का मतलब होता है दग्ध, जला हुआ। वेद व्यास जी का हृदय दग्ध हुआ था, तब उन्होंने ये प्रार्थना की, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चातेषु वीर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो पारिकृतां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकोकं सत्यं परम धीमहि। कि उन परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, राधा रमण को, उन सर्वेश्वर परमात्मा को हम अपनी बुद्धि में धारण करें। जो सत्य स्वरूप परमात्मा, किसी एक का नाम नहीं ले। न तो ये कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, राधिका परम धीमहि, सीता जानकी परम धीमहि, दुर्गा परम धीमहि, भैरव परम धीमहि। किसी एक देवता का नाम नहीं। शिवम परम धीमहि, उमाम परम धीमहि, कहीं ऐसा किसी देवता का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात कही, सत्यम परम धीमहि, जो हर प्रकार से सत्य है, जहां कहीं लेस मात्र असत्य जा ही नहीं सकता, जहां असत्य पहुंच ही नहीं सकता, ऐसा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, वे श्री कृष्ण हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण, चित्त, मन में स्थिर हो जाए, हम उनको अपनी बुद्धि में धारण कर सके, ऐसी ताकत परमात्मा हमें देना। पहले श्लोक मंगलाचरण में कि जिन भगवान के संकल्प मात्र से जन्माद यस्य यतो न्वयादि तरतः,
यतः जन्मा, जिनके अवतार से ये मिथ्या रूप जगत भी हमें सत्य था प्रतीत होता, जिन भगवान ने अपना संकल्प किया और संकल्प मात्र से इस संसार की उत्पत्ति कर दी, इस संसार का पालन भी वही संकल्प मात्र से कर रहे हैं और इस संसार का विलय भी उन्हीं परमात्मा में उन्हीं के संकल्प से हो जाता है। उनको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल उन्होंने संकल्प किया, संसार बन गया, उसका पालन हो गया और उसका फिर लय भी हो जाता है। तो जिन परमात्मा की संकल्प मात्र व्यवस्था से इस संसार का उत्पन्न होना, पालन होना और विलीन होना हो जाता है, जो भगवान सदा सत्य स्वरूप है, सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत हो, प्रत्येक कोई भी संसार का पदार्थ लीजिए, सब पदार्थों में भगवान की सत्ता है, भगवान की महत्ता है, तब उस पदार्थ का वास्तविक मोल है। जिसमें परमात्मा नहीं उसका कोई मोल नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। यानी सब में भगवान की सत्ता विद्यमान है, मौजूद है। थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा माँ बहन, लेकिन पहला श्लोक है, समझना तो पड़ेगा। इसी को ना समझे तो भागवत कहाँ से आपकी समझ में आएगी। भगवान जो स्वयं प्रकाश, उनका प्रकाशक दूसरा है। भगवान स्वप्रकाशी है, वे किसी के प्रकाश से नहीं चमकते, अपने प्रकाश से सारे लोकांतर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को जो प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन जिनका कोई प्रकाशक नहीं है, जिनको कोई पैदा नहीं करता, जो सबको तत्व पदार्थ जीव आदि सबको उत्पन्न करने वाले, प्रकाशक माने उत्पन्न करने वाले, और जिनका प्रकाशक कोई भी नहीं है। भगवान अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। जिन भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से वेदों का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से पैदा हुई, सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो सारा ज्ञान भगवान श्री हरि नारायण ने अपने संकल्प मात्र से वेदों का सारा सार तत्व ब्रह्मा जी को समझा दिया। वेदार्थ, जिस वेदार्थ तत्व में मुयंतिया सूरया, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जिस भाव को जानने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, संशय भ्रम में पड़ जाते हैं, वो वेदार्थ तत्व ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से जिन्होंने समझा दिया। जिन तेज, जल, मिट्टी आदि ये पंच महाभूत जो हैं, जब इनका एक दूसरे में पंजीकरण क्रिया, उसको कहते हैं पंचीकरण क्रिया। ये पांच, जैसे मिट्टी जल में मिल गया, जल वायु में मिल गया, वायु आकाश में मिल गया, आकाश तेज में मिल गया, इसको पंजीकरण सिद्धांत कहते हैं हमारे शास्त्र में। इस पंजीकरण सिद्धांत के द्वारा जो सृष्टि हो रही है, संसार की उत्पत्ति इसी पंजीकरण सिद्धांत के द्वारा। जल, वायु, आकाश, तेज, मिट्टी आदि ये पदार्थ नहीं होंगे तो फिर मिट्टी का मतलब पृथ्वी हो गई, फिर कैसे सृष्टि बनेगी? सृष्टि इसी से बनती। और ये सृष्टि भी तीन प्रकार की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीन अवस्थाएं इस सृष्टि की हैं। इन अवस्थाओं वाली जो ये सृष्टि है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इस संसार में जिनकी ये सत्ता प्राप्त है, वो परमात्मा अधिष्ठान है। इस सृष्टि के अधिष्ठान, अधिष्ठान माने आधार। जैसे हमने ये खंबे लगाए हैं ना, तो इनका आधार क्या है? क्या है? जमीन है ना, जमीन में इनको गाड़ रखा।
अगर ये जमीन नहीं होती, इनको आधार नहीं मिलता तो ये लुढ़क जाते। जिसका आधार नहीं होता है वो गिर जाता है। अधिष्ठान कहते हैं आधार के लिए। बिना आधार के कोई तत्व वस्तु पदार्थ टिक नहीं सकता। तो संसार भी इसलिए टिका है कि इसका अधिष्ठान कौन है? भगवान है। भगवान इसके आधार है, इसलिए ये संसार है। और अधिष्ठान परमात्मा क्या है? सत्य है, वास्तविकता है। इसलिए ये संसार असत्य होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत होता है। इसमें यद्यपि कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं है, जो हमसे पहले थे वो हमारे साथ में नहीं है, जो हमारे बाद आएंगे वो हमारे साथ जाएंगे नहीं। तो संसार कहीं सत्य नहीं है, पर जिन अधिष्ठान सत्य स्वरूप परमात्मा के कारण ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, उन्हीं के कारण इस संसार की सत्ता है। जिन भगवान ने अपने दिव्य महिमा से, अपने दिव्य ज्ञान से अपने भक्तों के, अपने मानने जानने वालों के हृदय के अंधकार को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर दिया है। यानी अपने शरणागत, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके अज्ञान अंधकार को भगवान हर हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ऐसे जिन भगवान का नाना रूपों में आभास होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। वही परमात्मा सब पदार्थ वस्तु तत्व प्राणियों में वही परमात्मा विद्यमान है, इसलिए सत्य प्रतीत होता है। जिन भगवान ने अपने शरणागतों के अज्ञान अंधकार को सदा सर्वदा के लिए नाश कर दिया है, आइए हम आप भी उन्हीं भगवान को अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण, अपने मन में स्थान दें। सत्यम परम धीमहि, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अपनी बुद्धि में धारण करें। क्यों धारण करें? भगवान को बुद्धि में क्यों धारण करें? प्रश्न करो। व्यास जी बोल रहे हैं कि धारण करें, तो भाई हम नहीं करते हैं, क्यों करें धारण? क्योंकि जो उनको अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है उसका क्या होता है? किरा तुणांध्र पुलिंद पुलकसा आबीर कंका यवना खसादय पापा यदुपाश्रयाश्रय शोध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जिन्होंने अपनी बुद्धि में धारण किया, चाहे वो कोई भी, ये दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक कि किरात होणांद्र पुनिंद पुलकसा, कोल भील हूण पुलिंद पुलकस आबीर कंक खस यवन, ऐसे जो नीच निकृष्ट जिनको माना जाता है, उन्होंने भी जब उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अपनी बुद्धि में धारण किया, और इतनी ही नहीं, पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जो महापातकी हैं वो भी भगवान को अपनी बुद्धि में यदि स्थान दे देते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध नहीं, पूरे संसार के शिरोमणि बन जाते हैं। सारा संसार उनकी पूजा करने लग जाता है, भगवान भी उनकी पूजा करने लग जाते हैं। सदा आमिष भोगी गिद्ध जटायु को
अपने हाथों से मुक्ति दी, अपने हाथों से पिता की तरह जैसे एक पुत्र को पिता का क्रिया करना चाहिए वैसी क्रिया संपन्न की। क्यों? सदा आमिष भोगी गिद्ध था जटायु, और उस जटायु ने भगवान को अपनी बुद्धि में स्थान दिया। पिंगला नाम की वैश्या को मुक्त कर दिया, जनकपुर की रहने वाली। कथा तो आपने सुनी हो, नहीं सुना पाएंगे क्योंकि हम जो कहना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पिंगला नाम की वैश्या को मुक्ति दी क्योंकि उसने भगवान को अपनी बुद्धि में स्थान दिया, और जिसने भी बुद्धि में स्थान दिया वो कितना महान से महान पातकी हो, पापी हो, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए क्या करो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसको सुनो, स्थान बुद्धि में तब मिलेगा परमात्मा का। परमात्मा तब बुद्धि में बैठ पाएंगे जब उनके विषय में सुनेंगे। जब सुनोगे ही नहीं, किसी के रूप सौंदर्य गुण इत्यादि प्रशंसा को सुनोगे तो तब उसको देखने की इच्छा होती है ना। कोई आपसे कहेगा जी फलाने गांव में इतना सुंदर बच्चा पैदा हुआ है, वो तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि साक्षात रामचंद्र जी हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो। अगर कोई ऐसा बोलने लग जाए, उसके हाथ तो बड़े सुकोमल हैं, नीले नीले अंग, ऐसा कोई आपको बोले तो आप उस गांव में जाकर उस बच्चे को देखना चाहेंगे, उसका दर्शन करना चाहेंगे। पर दर्शन कब करना चाहेंगे? जब आपने उसके विषय में सुना। अगर सुना ही नहीं तो दर्शन करने की इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुनो, भगवान के सत्संगों को सुनो, भगवान के भजनों को सुनो, भगवान के भजनों को गाओ, राम नाम श्याम नाम को गाओ, जपो, तो उनको जानने की, उनको देखने की, उनको पहचानने की, उनको अपनाने की आपकी श्रद्धा बढ़ती चले जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपना सको ना अपना सको, वो परमात्मा आप हमको अपना लेंगे। फिर वो ये नहीं देखते कि ये गंदा है, पवित्र है, अपवित्र है, ऊंच है, नीच है, फिर ये नहीं देखते स्त्री है, पुरुष है, कौन है, कैसा है। फिर भगवान ये विचार ही नहीं करते। इसलिए उनका सदा सेवन करो। तेन योग निधि मन श्रोतव्या प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक श्रोतव्या, सुनो प्रयत्नता के साथ। 7 दिन अगर थोड़ा धूप लग भी जाएगी, पसीना निकल भी जाएगा तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। सुनो तो सही, कल्याण जरूर होगा। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जरूरी नहीं है कि 7 ही दिनों में सुनना है, दिनों का कोई नियम नहीं, जब चाहो तब सुन लो, लगातार सुनते रहो। सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा इसको सुनते रहो। तो महाराज उस सत्य स्वरूप परमात्मा को आप हम भी अपनी बुद्धि में धारण करें। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान राधा रमण की। वही सत्य स्वरूप परमात्मा का ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, उसी सत्य स्वरूप जगत बीज राधा रमण श्री कृष्ण से सारे अवतार प्रकट होते हैं। ये आप आगे के श्लोकों में श्रवण करेंगे, कथाओं में श्रवण करेंगे। दूसरा श्लोक भागवत, धर्मा प्रवंजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मामुनिकृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृद्यवरोचते
शुश्रूषुभि तत्क्षणा। इसमें धर्म प्रोंजित कैतवोत्र अत्र शब्द यहाँ 3 बार प्रयोग हुआ इस श्लोक। हाँ, कितनी बारीकता में चले जाएं और उसको आप कितना समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें समझने में तो थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस आधार की आवश्यकता होती है जिस आधार पर हम बोलना चाहते हैं। और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रोंजित धर्म का वर्णन हुआ। कैतवोत अत्र प्रोंजिता धर्मा। इस भागवत में प्रोंजित यानी जिसमें कहीं कपट नहीं है, छल नहीं है, छद्म नहीं है, सर्वथा कपट रहित धर्म का जिसमें वर्णन हुआ। और कपट रहित धर्म क्या होता है? उसी को मोक्ष धर्म बोलते हैं, यानी जीवन से लेकर मोक्ष पर्यंत जो साधना है, जो कामनाओं से रहित परम धर्म है, जिसको भागवत धर्म, वैष्णव धर्म कहते हैं, उसी का इसमें निरूपण हुआ है। भागवत जी में वर्णन जिस परम तत्व का है, जो परम तत्व भागवत जी के द्वारा वर्णित है, उसके ज्ञान का फल है। उसका अगर ज्ञान हो जाता है तो उसका फल क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। तुम लोग भी बना छो? हाँ, बोल जाओ जी। जीव तब सुधीर सकते, आदत तब पड़ जीव। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुँ व्यापा। राम राज नहीं काहुँ व्यापा। जिस कपट रहित धर्म को भागवत में वर्णित किया गया है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को, उस धर्म का ये परम फल है। कामना रहित है, जीवन से लेकर मोक्ष पर्यंत कामना रहित जो परम धर्म है, उस परम धर्म का फल क्या है? त्रिविधि तापों का तापत्रयोन्मूलनम। श्लोक का जो अग्रिम पद का व्याख्या है कि तापत्रयोन्मूलन, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। ये फल है इस भागवत धर्म को सुनने से, इस भागवत कथा को सुनने से, जो हमारे दैहिक किसको कहते हैं? देह के पाप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, देह के कारण जो पाप ताप बनते हैं, उसमें रोग पीड़ा अनेक प्रकार की व्यवस्था है देह की, वो ताप मिट जाते हैं। दैविक जो भगवत प्रकोप से मिल जाते हैं, प्रकृति प्रकोप से मिल जाते हैं, भौतिक जो प्रकृति प्रकोप से मिल जाते हैं, जिनको हमने स्वयं बनाने की चेष्टा की, वो भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अब ये बिजली है ना, मनुष्य ने बनाई, अब पंखा चल रहा है, हमारे को ठंडक मिल रही है, पसीना नहीं हो रहा है। अब ये फट से चला जाए तो उतनी देर क्या होगा? दुख होगा ना। तो हो बिजली चली गई, दुख होगा। तो ये भौतिक है, भौतिक दुख। यद्यपि हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन फिर हमारे लिए ही दुख का कारण बन जाता है। ऐसे दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं, वे ताप मिट जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। और जीव का परम कल्याण हो जाता है। इतना दिव्याति दिव्य परम पवित्रतम साधन श्रीमद् भागवत शास्त्र जो हमें प्राप्त हुआ है,
तो हमें फिर अन्य साधनों का क्या मतलब? किम वा परे ईश्वरे, जब हमें साक्षात ईश्वर भागवत के रूप में श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो रखे हैं, तो हम और ईश्वरों की क्यों प्रार्थना करें, उनकी शरण क्यों ढूंढें? हमें भागवत रूपी श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, तो हम भागवत रूपी श्री कृष्ण के चरणारविंद में शरणागत हो जाएं। भागवत जी की ये अलौकिक विशेषता है कि इसको सुनने की इच्छा करने से मन में इच्छा हुई कि मैं भागवत सुनूंगा या भागवत सुनूंगी। सिलेत गांव में लिया खाल के अंतर्गत अमुक घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही या होगी, मैं उस भागवत की कथा को सुनूंगा या सुनूंगी, ये संकल्प मन में आते। सद्यो हृदय तत्क्षणा, जैसे ही अभी सुना नहीं भागवत, लेकिन इच्छा करी कि हम भागवत सुनेंगे, ये इच्छा होते ही भगवान क्या है? सद्यो हृदय वरुद्धते कृत भी, तत्काल ऐसे जीव के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते। सद्यो हृदय वरुद्धते, अरुद्धते माने कैद हो जाते हैं। शुश्रूषुभि तत्क्षणा, जिस समय हमने इच्छा करी भागवत सुनने की, उसी समय वे परब्रह्म परमात्मा हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अब अवरुद्ध होने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा से कहीं किसी के घर में, पर वहां से हम आ रहे हैं जा रहे हैं। अवरुद्ध होने का मतलब क्या है? अवरुद्ध माने होता कैद, बिल्कुल बंद जाना, वहीं का हो जाना। तो ऐसा तो कैद में ही होता है कि एक बार अगर अंदर चले गए तो बाहर आना जाना अपनी मर्जी से नहीं हो पाता। फिर बाहर आना जाना तो बड़ा कठिन सा हो जाता। तो ऐसे ही भगवान भी अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं हृदय में। यदि इच्छा करी सुनने की तो तत्क्षणात उसी अक्षण भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं जीवात्मा के